नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज है न्यू ईयर और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये 2023 आपके रोजगार वाला हो, ऐसा मैं आशा करता हूं और ऐसा ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। देखिए दोस्तों, ये 2023 आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको केबीएस का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, तो आपको लास्ट 50-60 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर फरवरी में एग्जाम हो गया तो हमें किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है और कौन कौन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है और मिनिमम कम से कम कितने घंटे हमें पढ़ना है ताकि आप आसानी से इस एग्जाम में 140 प्लस मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद से 2023 में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए 2023 जो है ना आपके लिए गोल्डन ईयर है। गोल्डन ईयर इसको मान के चलिए कि अगर आपने इसमें शिद्दत से मेहनत कर ली, अगर लगातार कम से कम 4-5 घंटे आपने अगर प्रण ले लिया कि इस नए साल में हमको कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करना है, मिनिमम 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको इन सभी एग्जामों में से किसी ना किसी एग्जाम में आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि केबीएस की तैयारी हम लोग कैसे करना है। ठीक है, देखिए, अगर आपकी मान लीजिए कि आपका एग्जाम फरवरी में हो ही जाता है, तो अब आपके पास कुल कितने दिन बचे हैं? तो मुश्किल से 50 से 60 दिन बचे हैं। इस 50 से 60 दिन में आपको कम से कम 5 घंटे की पढ़ाई करना है। और कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो देखिए, जैसा मैंने कि आपको पिछले वीडियो में एक बार जब मैं आपको टाइम टेबल बता रहा था कि इस टाइम टेबल को फॉलो करें तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि मेन ही 5 सब्जेक्ट हैं आपको, और इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आपके 160 नंबर आ जाने हैं। तो इन्हीं 5 सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है। और इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आप बहुत कम दिनों में, मात्र 25 से 30 दिनों में, यानी 1 महीने में आप आसानी से उसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं और उसमें 30 में 30 नंबर भी ला सकते हैं। तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे, लेकिन हाँ, उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वहां से फुल मार्क्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उन 5 सब्जेक्ट में से टॉप पे कौन से सब्जेक्ट रखने हैं? तो टॉप पे आपका सब्जेक्ट है मैथ। क्यों? मैथ और इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटी में देना है। क्यों? क्योंकि 90% लोगों का यही सब्जेक्ट वीक होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आर्ट बैकग्राउंड से होने की वजह से उनका मैथ और इंग्लिश दोनों कमजोर होता है, क्योंकि वो दोनों पे भी ध्यान नहीं देते। और इसमें इन दोनों सब्जेक्ट में जिसका नंबर अच्छा आ गया, जिसका मैथ में अगर मान लीजिए 20 में से 15 आ गया और इंग्लिश में 30 में से अगर 20 प्लस आ गया, तो केबीएस में उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, केबीएस में उसका सिलेक्शन पक्का है, वो आसानी से 140 प्लस नंबर ला सकता है। लेकिन आपको उसके लिए मैथ और इंग्लिश आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, कम से कम आपको 5 घंटे की पढ़ाई कम से कम डेली पढ़ना है, और इसको जितना बढ़ा सकते हैं उतना ही बढ़ा लीजिए तो अच्छा है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो मैंने आपको बताया कि मैथ और इंग्लिश आपको डेली पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश में ऑलरेडी करा रहा हूं आप लोगों के लिए, और इंग्लिश में मैंने टेंस खत्म कर दिया एकदम आसानी से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराते हुए मैं करा रहा हूं। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन में जो एग्जांपल लेता हूं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, चाहे वो केबीएस का हो या सुपर टेट का हो। ठीक है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। मैथ में आपको जो मेजर 2 टॉपिक है, मैथ के जो मेजर 2 टॉपिक है, अगर आप उसको पढ़ लें तो मैथ में 20 में से आप 7 से 8 नंबर आसानी से ला सकते हैं, बस उन्हीं 2 टॉपिक से। वो कौन कौन सा टॉपिक है? तो वो है ज्योमेट्री और दूसरा है मेंसुरेशन। ये दोनों टॉपिक मैं आपको अब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अल्टरनेट डे पे वीडियो मिलेगा, यानी एक दिन मिलेगा, एक दिन गैप करके आपको वीडियो मिलेगा, और इसीलिए मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से ही आपको स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप कवर कर लिए, मैथ के इस टॉपिक को, तो आप आसानी से 7 से 8 नंबर ला सकते हैं। हालांकि मैंने आपको मैथ में परसेंटेज पढ़ाई दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाई दिया है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाई दिया है, यानी 3 मेजर टॉपिक मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, और 2 मेजर टॉपिक भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दूंगा। ठीक है, ताकि आप आसानी से मैथ में से कम अगर आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन देख लेंगे तो 10 नंबर आपके इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे, यानी 20 में से 10 नंबर आप यहीं से कवर कर सकते हैं। इसलिए मेरा पूरा फोकस रहेगा इन्हीं 2 टॉपिक पे कवर कराने का। मैथ का, इंग्लिश में करा ही रहा हूं, ये दोनों सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है, कम से कम 1 घंटे डेली पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं इंग्लिश करा रहा हूं, आपको मैंने टेंस कंप्लीट करा दिया। अब आप मार्केट से कोई भी बुक लेकर आइए, चाहे वो सीजीएल का हो, एसएससी लेवल का, कोई भी हो, प्रैक्टिस बुक लेकर आइए और उससे खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप एरर को फाइंड कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद से आपका आता है पेडागॉजी।
पेडागोजी आपका 60 नंबर का है, सिलेबस भी नया है। और पेडागोजी ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपने बीटीसी बीएड किया तब भी आपने सीडीपी पढ़ा, ठीक है, सीडीपी और पेडागोजी पढ़ा। उसके बाद से आपने सीटेट का एग्जाम दिया तो भी पेडागोजी पढ़ा। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है, लेकिन बस यही है कि 15% सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो आपको पेडागोजी आपको 1 घंटे कम से कम, उसके लिए भी पेडागोजी को भी 1 घंटे पढ़ना है। और ईबीएस का सिलेबस आपके लिए नया है, तो सबसे पहले आप 3 से 5 तक की एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कवर करिए, एक एक टॉपिक को, एक एक थीम को पकड़ के अच्छे से पढ़िए। उसके बाद से जो मैं आपको ईबीएस की क्लास करा रहा हूं, क्योंकि मैं ईबीएस भी आपको ऑलरेडी करा ही रहा हूं, तो आपको ईबीएस की क्लास वहां से देखना है, क्योंकि वो सभी क्लासेस आपको टॉपिक वाइज, आपके सिलेबस वाइज चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको 4 सब्जेक्ट हो गया। मैथ पे आपको विशेष ध्यान देना है। मैथ में आपको कोशिश करना है कि कम से कम 20 में से 10 नंबर तो ला ही दें। और उसके लिए क्या करना है, मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाई दिया है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मैं कवर करा दूंगा, तो आप आसानी से 20 में से 10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं इन्हीं टॉपिक को पढ़ के। इंग्लिश में आपको पढ़ाई रहा हूं। इंग्लिश में देखिए, जिसका इंग्लिश में मैथ में कम से कम 15 नंबर, 10 से 15 नंबर के बीच में जिसका नंबर आ गया और इंग्लिश में कम से कम 20 नंबर आ गया, उसका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट को आपको विशेष ध्यान देना है। कई सारे लोग पेडागोजी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। देखिए, पेडागोजी में आप भी उतना ही करेंगे, अगर आप नहीं भी कुछ पढ़ के जाएंगे ना, जो प्रीवियस ईयर जो पिछला आपने पढ़ा है उसी में से आप 35 से 40 क्वेश्चन उसी को पढ़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। और वो हर कोई करेगा, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनका मैथ और इंग्लिश कमजोर है। इसलिए अगर आपको उन लोगों से आगे निकलना है तो मैथ और इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद से आपको पेडागोजी पढ़ना है, ठीक है। पेडागोजी पे कम से कम 1 घंटे देना है। उसके बाद से ईबीएस पे कम से कम आपको डेली 1 घंटे देना है। और उसके बाद से आता है हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से 30 नंबर की हिंदी कम से कम आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 30 नंबर मान के चलते हैं कि हिंदी भी 30 नंबर का आपके एग्जाम के लिए आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए, और उसका सिलेबस भी आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि 90% लोगों का हिंदी मजबूत है, 99% लोगों का हिंदी मजबूत है, बस उनको रिवीजन करने की जरूरत है। और आप हिंदी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके लिए हिंदी कोई टफ का काम नहीं है, तो आप आसानी से इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए अगर इसमें हो सके तो कोशिश करिए डेली 30 से 35 मिनट आप हिंदी पे दीजिए। और ज़्यादातर आपको जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, समास हुआ, समास विलोम हुआ, मुहावरे हो गए, उसके बाद से आपका समास हो गया, क्रिया हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, लिंग वचन हो गया, वर्णमाला हो गया, इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपके लिए 50 दिन भी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो आपके लिए 100 दिन भी कम पड़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि सुपर टेट की वैकेंसी आई थी 2019 में, 6 दिसंबर 2018 से फॉर्म भरना शुरू हुआ और 6 जनवरी 2019 को पेपर हो गया था। मात्र 1 महीने मिला था और उसी 1 महीने में इंसान तैयारी करके 120 प्लस नंबर भी लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप ला नहीं सकते, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए 50 दिन कम है, 50 से 60 दिन भी आपके लिए इनफ है। लेकिन हाँ, बशर्ते आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से और सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। अब जैसे आपके पास इंग्लिश की ही बात मैं कर रहा हूं, तो इंग्लिश में आपको टेंस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके टेंस से आएंगे ही आएंगे। नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। वॉइस और नरेशन से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, वॉइस से 1 क्वेश्चन आएगा और नरेशन से भी 1 क्वेश्चन आएगा। तो इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से आप इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। और मैं जो मेन टॉपिक है उसी को मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले आपको। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाए रखिए, जो क्लासेस अब मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोग ये भी कर रहे हैं आजकल कि आजकल क्या है, स्टूडेंट है ना, वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लिया है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेने से क्या होता है कि 10-12 यूट्यूब चैनल आपने फॉलो किया है, 10 लोग 10 तरीके की चीज़ें बताएंगे और आपको फिर आप अपना कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे मुझे क्या करना है, ठीक है। इसलिए रिसोर्स को कम से देखिए, सिलेक्शन लेना है तो कहते हैं ना कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। 10 बुक मंगा के पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। इसीलिए आपको 20-25 यूट्यूब चैनल फॉलो करने से बढ़िया है कि किसी एक ही यूट्यूब चैनल को, जो आपको लगता है कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा आपको सिलेक्शन दिला सकता है, चाहे कोई भी XYZ कोई भी हो, उसी चैनल को फॉलो करिए। बस वो जितना कह रहे हैं उसको फॉलो करिए और कुछ अपना भी दिमाग लगाइए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप जैसे एक भीड़ है, एक अंधी दौड़ है और इसमें आप भी दौड़े जा रहे हैं और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो इस दौड़ से अलग काम करते हैं,
उसीलिए अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग, अपना भी कॉमन सेंस लगाया करिए, नहीं तो फिर तो आप ऐसे ही क्या करेंगे कि भाई आप ऐसे ही चक्कर में रहेंगे और आपका ये 2023 अगर निकल गया दोस्तों, क्योंकि इस 2023 में आपको केबीएस की वैकेंसी, इसके बाद से DSSB की वैकेंसी और इसके बाद से आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी और सुपर टेट की भी वैकेंसी भी अच्छी खासी होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए प्रमोशन का बात आ गया, जितने भी पुराने बेसिक में टीचर थे प्राइमरी के वो प्रमोट होंगे, वो जूनियर में जाएंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, तो बहुत सारी वैकेंसियां खाली होने वाली है। तो इस बार सुपर टेट में भी अच्छी खासी वैकेंसी मिलेगी और वो वैकेंसी भी आपको 2023 में ही मिलेगा। इसलिए इस 2023 को अगर आपने प्रण ले लिया कि इस 2023 में कम से कम हमें 4 घंटे डेली पढ़ना है, कम से कम 4 घंटे, अब ये नहीं कि सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ना है, नहीं, कम से कम आपको 4 घंटे पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना समय मिल रहा है आप उतना पढ़िए। लेकिन कम से कम अगर आप डेली, अगर आप 2023 में आपने टारगेट लेके कम से कम 4 घंटे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको इस बार किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। या तो आपका केबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, या तो सुपर टेट में हो जाएगा, या DSSB में हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप में से अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, अगर आप भी इधर उधर भटक रहेंगे, तो 2023 भी चला जाएगा, 2024 भी चला जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अभी भी समय है, संभल जाइए। और ऐसी इतनी आसानी से और इतनी बारीकी वाली चीज़ें जनरली कोई नहीं बताता, क्योंकि आपसे मतलब नहीं है उनको, ठीक है। उनको तो लगता है चलो मेरा हो गया, अब कोई भी पढ़े या ना पढ़े, मेरा तो बस काम है कि बस ऐसे ही मतलब अपना कोर्स दे देना, ये कर देना, वो कर देना और करके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जेन्युइन वही बताएगा बंदा जो उस एग्जाम को, उस चीज़ों को फेस किया है, ठीक है। तो आप भी अच्छे से पढ़िए और 2023 का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। अपने समय को कम से कम 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए, आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कम से कम 4 घंटे पढ़ना है, इसको आप जितना जल्दी हो सकते हैं बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको केबीएस में मात्र 60 दिन मिला है, अब आप पहले आपको 90 दिन मिला होता तो आप सोचते थे कि भाई 6 घंटे का मैं टाइम टेबल बनाऊंगा और इस हिसाब से पढ़ूंगा। लेकिन अब आपको 50, आपसे 20 या 30 दिन एक्स्ट्रा आपसे छीन लिया गया, तो अब क्या कर सकते हैं, आप जो 6 घंटे का टाइम टेबल बनाए थे उसको आप 8 घंटे या 9 घंटे तक शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो जो 30 दिन का आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कर लेंगे। तो ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी, इस तरीके से आपको पढ़ना है। आई होप आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट विशेष ध्यान देना है। तो मैथ, इंग्लिश, पेडागोजी, ईवीएस और हिंदी, इन 5 सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है। रही बात करंट अफेयर और आपका कंप्यूटर और इसका रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपको विशेष बहुत मेहनत नहीं करना। 5 टॉपिक है, उसको पढ़ लेंगे, 5 में 5 आ जाएगा। अब कंप्यूटर 5 नंबर के कंप्यूटर के आप डेली 1 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो वो भी बेवकूफ़ी है, आपको वो भी नहीं करना है, ठीक है। और करंट अफेयर और जीके आप वीकली पढ़ा करिए, या एक एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम करके चैनल है, बहुत कम समय में मात्र 15 से 16 मिनट में वो वीडियो दे देते हैं, उनको देखिए। लंबी वीडियो आपको नहीं देखना है, 1 से 1.5 घंटे वाली वीडियो आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको इन्हीं 8 घंटे में आपको उन सब्जेक्ट को भी कवर करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपकी क्लासेस जल्दी मैथ की स्टार्ट होने वाली है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर जो मैं मैथ के टॉपिक पढ़ा दूंगा वहां से 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।